So once again, very good morning dear friends. Today let we see the second point, that is what? The metallic bonding. हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? सेकेंड पॉइंट ले रहे हैं मेटालिक बॉन्डिंग। तो दोस्तों आप लोगों को मेटालिक बॉन्डिंग या मेटल्स के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग 10th तक पढ़ चुके हो, 7th 8th 9th 10th में। व्हाट यू हैव स्टडीड, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर हम लोग मेटल्स की प्रॉपर्टी की बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, तो हमें पता है मेटल इज हैविंग व्हाट? लस्टर। मेटल में क्या होता है? मेटल में लस्टर होता है। मेटल्स इट हैव द डक्टिलिटी, मेटल डक्टिलिटी, डक्टाइल होता है। मेटल्स मेलिएबल होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद रिजिड होता है, ठीक है। दीज आर व्हाट? दीज आर दी प्रॉपर्टीज, दीज आर दी व्हाट? दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल क्या करता है? शाइन करता है, पता है ना, चमकता है। उस पर लाइट गिरे तो वो चमकता है। इट कैन बी बीटन इनटू द शीट, मेलिएबिलिटी। इट कैन बी बीटन इनटू द वायर, डक्टिलिटी, बराबर है। इट हैविंग द गुड कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। ये सारे प्रॉपर्टीज किसकी है? मेटालिक बॉन्ड की, या फिर मेटल्स की प्रॉपर्टी है। हमें मेटालिक बॉन्डिंग में आगे देखना है कि कौन से फेवरिंग फैक्टर्स है, ऐसे कौन से फेवरिंग फैक्टर्स है जिसकी वजह से मेटल, ये मेटल है, एज ए मेटल करके बिहेव करता है। कौन से ऐसे फैक्टर है वो हमें देखने हैं, ठीक है। मतलब हम लोग 10th 7th 8th 9th 10th तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि प्रॉपर्टीज क्या है। हम लोगों ने क्या पढ़ा फ्रेंड्स? हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज क्या है कि उसमें लस्टर होता है, मतलब शाइन करता है। डक्टिलिटी मतलब क्या है कि उसको हम लोग एक शीट में ठोक ठोक के, आयरन मेटल को ठोक ठोक के एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलिएबिलिटी की बात करें तो वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस, स्ट्रिंग लाइक साउंड आता है ना, किसी चीज हम बजाते हैं ऐसे टिंग टिंग, मेटल्स की प्रॉपर्टी है। हाँ, एक्सेप्शंस होंगे, वो छोड़ दो। एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो फिर ये सारी प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज है? मेटल्स की प्रॉपर्टी। कंडक्टिविटी, बहुत जबरदस्त कंडक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रिक सॉकेट में अगर आप कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर या आयरन वायर इंसर्ट करते हो तो क्या होगा? आपको शॉक लगेगा। So these are nothing but the what? The properties of the metals या फिर metallic bonding। अब हम लोग बात करते हैं कि फेवरिंग फैक्टर्स कौन से हैं। तो ये जो मेटल्स है या फिर मेटल्स मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए, या द सब्सटेंस टू बी मेटल, वो मेटल है क्यों है? कुछ फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स की वजह से वो मेटल है। या फिर ये सारे जो फिनोमिना है, कौन सा फिनोमिना? ये जो हम प्रॉपर्टी अभी बताया ना, आप लोग पढ़ चुके हो, हम पढ़ चुके हैं 7th 8th 9th 10th में, जो भी मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर वगैरह वगैरह, कंडक्टिविटी, है ना। तो ये सारे प्रॉपर्टीज क्यों है मेटल्स की? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, फेवरिंग फैक्टर्स। तो सबसे पहली बात क्या है कि वो मेटल होने के लिए या फिर मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? उसका लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए। इसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको पता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं किसी मेटल की बात करता हूं, जैसे कोई भी एक Fe मेटल है या फिर कोई भी लिथियम सोडियम मेटल है, ये सोडियम मेटल, तो उसका फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी लग रही है? दैट इज व्हाट? आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? लो होना चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कम एनर्जी देते हैं तो भी ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलना चाहिए। याद रखिए, ये मेटल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर वो मेटल है तो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा ही। अगर वो मेटल है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना ही चाहिए, तभी वो मेटल है। सेकंड थिंग इज व्हाट? उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी लो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता कम होनी चाहिए। इसी का है वाइस वर्सा, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम होनी चाहिए। साधु संतों जैसे, मैं पैसे नहीं लेता,
क्या करूँ, पैसे लेके दान धर्म कर देता हूँ, गरीबों में बांट देता हूँ, है ना, किसी गरीबों में दे देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अभी के साधु संतों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो पहले के साधु संत थे, शिवाजी महाराज के गुरु थे, तो उनको जब क्या किया, शिवाजी महाराज ने जब सोने चांदी दिए, भेंट किए, तो उन्होंने क्या कहा, मैं तो कौन कामा से लागे राजे, हे तुच्छ समझ, ये कैसे मेरे सामने तुच्छ है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे होना चाहिए, आज के गुरु नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल लो, उन गुरु से हमें कुछ लेना, उनसे पैसा, अगर उनके पास अगर पैसा तो नहीं होता था, दाना पानी कुछ उनसे हेल्प चाहिए तो फटाफट दे देते थे, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देना चाहिए। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो मतलब क्या है, लेने की क्षमता भी कम, मतलब देने की क्षमता ज्यादा, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, बट इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां पर लेने की क्षमता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब लेने की क्षमता, और ये लो आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जिसकी जितनी कम आयनाइजेशन पोटेंशियल है फ्रेंड्स, उतना ही वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा। मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम होनी चाहिए, कम एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन दे देना चाहिए, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं लेना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो मतलब लेने की क्षमता कम, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज़्यादा। समझ रहे हो, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देना चाहिए, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं लेना चाहिए। एक ही बात हुई। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले, हमें पता भी है, सोडियम मेटल वही कंडीशन है, पोटेशियम मेटल वही कंडीशन है, जितने भी मेटल्स है, स्कटी वक्रमन फेकोनी कजिन या फिर ये जो भी है, ठीक है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट, ये उसमें फर्स्ट अल्कली ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सारे, तो ये फेवरिंग, ठीक है, फेवरिंग फैक्टर में सेकंड। थर्ड क्या है कि उसमें क्या होने चाहिए, टोटल फील्ड नहीं, इनकम्प्लीटली फील्ड, एक या दो शेल होने चाहिए। जो लास्ट शेल है, लास्ट शेल या फिर वैलेंस शेल, लास्ट शेल या फिर वैलेंस शेल क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब हम उसको एनर्जी देंगे तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तभी वो मूव हो पाएंगे, तभी ये सारे जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे प्रॉपर्टीज पॉसिबल है। कौन से, मैं बार बार बता रहा हूँ, 7th 8th 9th तक हम क्या पढ़े हैं कि वो मेलिएबल है, मेलिएबल प्रॉपर्टी, उसको हम एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्यों है वो मेलिएबल, डक्टिलिटी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट क्यों कर सकते, क्यों पॉसिबल है। लस्टर, मेटल जनरली शाइन करते, गोल्ड है, सिल्वर है वगैरह वगैरह, नॉन मेटल नहीं करते, क्यों करते हैं, ये सारे प्रॉपर्टी डिस्कस हम इससे करने वाले हैं कि लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो, ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए, और वैलेंस शेल में इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के वजह से ये सारे प्रॉपर्टीज होने वाले। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। क्या कहता है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी या फिर सी इलेक्ट्रॉन मॉडल, ये जो मैंने आपके सामने निकाल के रखा है, मान के चले दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द वन ऑफ द मेटल। कौन सा मेटल, कोई भी एक मेटल ले लो, मान के चलो मैं बात करता हूं एग्जांपल Fe2 पॉजिटिव, आयरन मेटल की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, आयरन मेटल। तो अगर हम आयरन मेटल की बात करते हैं, ठीक है ना, तो 2 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको 1 पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ये सब 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे आपको इससे भी थोड़ा सा आसानी से समझाना है, तो ऐसा हम कोई मेटल लेते हैं जो +1, क्या होगा, +1। तो +1 के लिए मैं क्या करता हूं, मान के चलिए एक मेटल हम लोग ले लेते हैं, सिंपली कॉपर पॉजिटिव ले लेते हैं, सिंपली कॉपर पॉजिटिव, ठीक है, हम लेते हैं कॉपर पॉजिटिव एज एग्जांपल। सी इलेक्ट्रॉन मॉडल को डिफाइन कैसे किया है, इट इज द स्ट्रक्चर लाइक द पॉजिटिव कर्नेल्स ऑफ दैट मेटल इज डीप इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, ये जो पॉजिटिव कर्नल जो आपको Cu पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ये कॉपर पॉजिटिव, सभी कॉपर पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, ये सारे कॉपर पॉजिटिव है। अब इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इस तरीके से इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में या फिर इसके नजदीक है। इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर, इसका 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 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो एम्प्टी स्पेस होगा, उस एम्प्टी स्पेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं,
प्रेजेंट है, मूव हो रहे हैं। मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, इन्हीं से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, इसको हम पॉजिटिव कर्नेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन लोगों को? कर्नेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्नेल्स। तो ये जो पॉजिटिव कर्नेल्स है, उन्हीं के छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन के समुद्र में तैर रहे हैं। ये है सी इलेक्ट्रॉन मॉडल, या फिर इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। ठीक है, ये जो मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड अलग होता है, उसको हम ना आयोनिक बॉन्ड कह सकते हैं जिसमें 2 आयंस हैं, ना क्या कर सकते हैं हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। क्योंकि रिकॉल करो, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता है क्या है, द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज व्हाट? आयोनिक बॉन्ड। सो यहाँ पे इक्वल शेयरिंग है, यहाँ पर अनइक्वल है, बट यहाँ पर इक्वल अनइक्वल कुछ भी नहीं है। एक पॉजिटिव कर्नल, आप इसको कंपेयर अगर करोगे तो मान के चलो, ये मैं भुक्कड़ हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत, पॉजिटिव चार्ज है ना, और मेरे चार और क्या है, नोटों के बंडल पड़े, एक नोट का बंडल, दूसरे नोट का बंडल, तीसरे नोट का बंडल, और मुझे ऑप्शन दिया गया कि कोई भी एक ले, तो मैं क्या करूँगा? कन्फ्यूज़न में जीऊँगा। पता है इसमें 1 लाख होगा, शायद इसमें 70,000, इसमें 2 लाख हो सकता है, कौन सा चूज़ करूँ? तो उस तरीके से मैं कन्फ्यूज़न में रहूँगा। सेम इज द थिंग ओवर हियर। ये पॉजिटिव कर्नल आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन के घिरा हुआ है, तो ओवरऑल ये कहीं मूव नहीं करता है। मूव कौन करते? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। दीज आर दी फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है फ्रेंड्स? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनकी काइनेटिक एनर्जी है। और उसके बाद जब क्या होता है, व्हेन वी जस्ट अप्लाई और स्ट्राइक दी लाइट ऑन दी स्ट्रक्चर, what happens? This electron will start to move further और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, और इसी की वजह से सारे फिनोमेना होते हैं, कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सोलोरस प्रॉपर्टी, ये सारे लश्चर, ये सारा जो खेल है वो इस स्ट्रक्चर का खेल है। समझ में आ रहा है आपको? ये सभी सारा स्ट्रक्चर का खेल है। सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज दी सी इलेक्ट्रॉन मॉडल और दी सी इलेक्ट्रॉन थ्योरी। समझ में आया ना? नहीं समझा तो डाउट जो भी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।